बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री बाबा दयानंद साहिब की सदा ही जय। सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहिब की सदा ही जय। श्री महामती करे सतजी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल लागी आई बैठे न तखत लाल लागी आई बैठे न तखत बंदो श्री सतगुरु चरण करूं सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र दीनाम श्री प्राणनाथ निजमूल प्रति श्री मेहराज सुनाम श्री तेजपुर श्यामा जी को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। प्रणाम समर्थ। पावे ना कोई फजर सब कोई वांछे तिनको पावे नहीं खबर अटकले अखंड की पावे ना कोई फजर पावे ना कोई खबर रास रात ढूंढन की अटकले करे अनेक रास रात ढूंढन की धाम धनी अक्षराती नूरे जमाल हम सब ब्रह्मों के दुल्हा महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी। कुरान के मुताबिक आखिर जमा इमाम मेहंदी और शास्त्रों के अनुसार श्री गिरजा अवतार आप स्वयं से लामदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने घर की भीतर खेल के अंदर ब्रिज की रास की और तीसरा जागृत ब्रह्मांड के अंदर तीनों हाथियों के भीतर बताते हुए अब हमारे तीसरे हाथी स्वामी श्री प्राणनाथ जी की लीला के दौरान कल हमने औरंगाबाद की गीतक सुनी। गीतक के अंदर आपने जहान मोहम्मद का प्रसंग आया जो आपने सुना। 2 महीने तक शिव जी के चरणों में बैठ करके इमाम मेहंदी आ गए, क़यामत का रोज आ गया है और जिसको कुरान का एक एक शब्द पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक ये जागृत बुद्धि का ज्ञान ये अक्षरातीत के हृदय से जो आया हुआ है वो उनको नहीं मिला तो उन्होंने कुरान की शब्द बोल नहीं पाए। फिर जब धनी की उनके ऊपर मेहर हुई, ये तात्काल ज्ञान यानी कि जागृत बुद्धि का ज्ञान धनी का जो श्री देवचंद्र जी को नौतमपुरी में कहते हैं लोक में बुद्धि बुद्ध से बुद्धि बुद्ध जागृत प्रज्ञपुरी नौतम, जब नौतमपुरी में जो आया हुआ जागृत बुद्धि का तात्म रूपी ज्ञान वो उनको प्रदान किया गया तो उसके अंदर से 40 हदीसों के प्रश्न आज तक किसी से नहीं खुले थे
वो जहान मोहम्मद से खुलवा दिए। आपने देखा उन्होंने प्रश्न किया कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे, तो सारी एक एक व्याख्या करके हमारे इच्छादीप धनी ने स्वयं श्री प्राणनाथ जी ने उनको सब समझाया। एक उनको नहीं समझाया सुंदर साथ जी, हमको समझाया। सब कुछ जो कुछ वो बता रहे हैं वो हमारे लिए हो रहा है। हमें उस चीज़ों से अपना एकदम ज्ञान को पहचान करके और हमें भी उस पर चलना है प्यारे सुंदर साथ जी। फिर आपने सारी बात सुनी आगे किस प्रकार से जब वहाँ से निकलते हैं औरंगाबाद से, तो आपको पता है कैसे पहुँचे बुरहानपुर और वहाँ पर बैठ करके शुक्राना बजा रहे हैं। शुक्राने के दौरान भी आपने सुना पहले उन्होंने हमारे ऊपर किस प्रकार की धनी की बातूनी मेर है, और बातूनी मेर के अंदर हमारा चल रहा था कि बातूनी मेर तो हो चुकी, कल सुन लिया आपने। वो शास्त्र वेद पुराण जो आज तक हमारी साक्ष्यां लिखी हुई थी, पार्वती के आने की, जागनंदन इमाम मेहंदी आने की जो साक्ष्यां थी आज तक किसी ने नहीं खुली थी, किसी से नहीं खुली थी, वो आकर के धनी ने हमें अपना जागृत ज्ञान दे करके, जागृत बुद्धि का ज्ञान दे करके हम सबसे खुलवाई। और फिर कहा कि देखो बातूनी मेर के बाद आप देखिए इस प्रकार जाहिरी मेर हुई। जाहिरी मेर हम ब्रिज में थे तो कितने भी धन आए और सब बिगड़ों को धनी ने अपनी कृपा से अपना मेर से सब फना कर दिए। ये बताया रास के अंदर हम गए तो प्यारे सुंदर साथी दूसरे दिन में हमने रास की रात पूरी रात हमने रास की, वो महारास, वो अखंड आनंद जो आज तक दुनिया को चाह रहे हैं। अभी हमारी छुपाई चल रही, सब कोई वांछित उस सुख की चाहना, उस सुख की कैसा आनंद था, वो कैसे सुख थे रास का अखंड रात्रि के अंदर। सब कोई वांछित है, सब कोई उसकी चाहना करते हैं, इच्छा करते हैं, पर पावे न कोई खबर है। किसी को भी आज तक पता नहीं चला क्योंकि किसकी वस्तु है, ये ब्रह्म सृष्टियों की वस्तु है प्यारे सुंदर साथी। और जागृत बुद्धि के बिना कोई नहीं पा सकता। तो कहते पावे ना कोई खबर, आज तक उस सुख को कोई नहीं पा सका। अटकले अखंड, अटकल से कल्पना से वो अखंड सुख, अखंड आनंद कैसे कोई पा सकता है। वो तो ब्रह्म सृष्टियों की वस्तु है। ब्रह्म सृष्टियों को जागृत मिलन मिला, इसलिए उनको वो स्वयं उसकी मालिक है, उसकी हकदार है, उनको ये सुख मिले। बाकी दुनिया में कोई पावे ना ऐसे इनको, ऐसे ज्ञान को, ऐसे सुखों को, ऐसे आनंद को कोई और नहीं पा सकता। अब कहते हैं रास रात ढूंढन, रास की रात्रि कब हुई, कहाँ हुई, वो कितनी लंबी थी, उसमें क्या क्या सुख थे, क्या आनंद से थे, अटकले करेंगे। बहुत अनुमान लगाते हैं, लिखी हुई जगह जगह, लेकिन सुपन बुद्धि से किसी से आज तक खुली नहीं। अटकले लगाते रहे लेकिन किसी को वो प्राप्त नहीं हुई। हाथ कछु नाही बिन मोमिन न पावे गए, किसी के हाथ कुछ नहीं आया, यत्न बहुत किए लेकिन किसी को सुख, वो अखंड आनंद, वो अखंड का जो अखंड में होने वाली लीला जो अक्षर के हृदय के अंदर आज अखंड है, सबलिंग के कारण और महाकारण के अंदर ब्रज और रास जो अखंड है, उस किसी के हाथ कैसे लगे। सुपन रूपी ब्रह्मांड के अंदर सुपन का ज्ञान है तो उनके हाथ में कैसे लगे, उनको वो सुख कैसे मिले, और कैसे उसका आज तक उसका अनुमान भी कोई नहीं लगा पाया। बिन मोमन न पावे, एक मोमनों की वस्तु है। मोमनों को जागृत किरण से एक पल में ही पता चल जाता है, बाकी कोई उसको समझ नहीं सकता। रास लीला खेलते आए प्रारंभ शाम। अब ये शुक्राना बजा रहे हैं, ध्यान रखिए, ये हम अपने देखें कि आज हमें क्या मिला। अगर रास लीला खेल के आए प्रारंभ शाम, वो आकर के मोहम्मद साहब के रूप में जो कुछ लाए, किसके लिए लाए,
उसमें क्या क्या लिखा है, उस पर किसको चलना है, किसको उसके ऊपर विमान किसने लाना है, वो हमने लाना है। तो प्यारे सुंदर साथी, रास लीला के वही आत्म अक्षर जोश धनी, वो शक्ति, वो पावर आकर के कहाँ आई, बरारत के अंदर मोहम्मद साहब के रूप में आई। तन का नाम तो मुस्तफा था, लेकिन अंदर शक्ति किसकी आई, मोहम्मद की आई, जिसके अंदर आत्म अक्षर जोश धनी था। सो वास्ते मोमिन के पूर्ण किए मनोरथ काम। वो किसके लिए आए, मोमनों की गवाहियां लेकर के, साक्षियां लेकर के, परम धाम की पहचान लेकर के। इमाम मेहंदी आएंगे, क़यामत का रोज आएगा, फर्दा रोज होगा, क़यामत खुलेगी, जागृत होगी, जाहिर होगी, और आकर के इमाम मेहंदी जाहिर होंगे। ये मोहम्मद साहब फिर लिख करके चले गए, मैं फिर आऊँगा। ये किसके लिए आए, ये वास्ते मोमन के पूरे मनोरथ काम, इनके मनोरथ पूरे करने के लिए, परम धाम की पहचान, इनकी साक्षियां, इनकी गवाहियां लेकर के किसके लिए आए, मोमनों के लिए आए, हमारे लिए आए। ये है दिन तीसरा, कई माजे दिखाए लेके, कई प्रकार के चमत्कार करके दिखाए इन्होंने आकर के। तीसरे दिन के अंदर, पहला दिन ब्रिज का, दूसरा राष्ट्र का, तीसरा मोहम्मद साहब का, ये अर्थ के अंदर तो कई प्रकार के इन्होंने चमत्कार करके दिखाए। किस प्रकार से आपने देखा, यहाँ से सुरता के द्वारा कहाँ गए, परम धाम में गए, जाकर के स्वयं राजशाह स्वरूप के सामने दर्शन किए, दर्शन करके उनसे 90,000 हरुफ लेकर के आए, ला करके शरीयत को जाहिर किया। ये कितना कुछ उन्होंने किया हमारे लिए सुंदर साथी। 1100 वर्ष आगे गया, कोई अर्थ न पावे हर के, चमत्कार नहीं है। 1100 साल पहले से ही क़यामत का रूप, इमाम मेहंदी का आना, क़यामत का जाहिर होना, सात निशान जाहिर होने, या जो कुछ भी मोमन आएंगे, मोहम्मद फिर आएंगे, ये 1100 साल पहले से ही लेकर के लिख करके चले गए। लेकिन 1100 साल तक कोई अर्थ न पावे हरफ में, किसी भी एक हरफ का भी, एक अक्षर का भी, एक शब्द का भी निर्णय नहीं किया, किसी ने उसका खुलासा नहीं किया। दिन चौथे महीने धरा रसूल कदम में, चौथे दिन में कौन आए, रसूल की 3 सूरतें, मोहम्मद साहब की 3 सूरतें हैं। मोहम्मद की कौन कौन सी, पहली मोहम्मद साहब, दूसरी सुखदेव चंद्र की, और तीसरे हक की स्वरूप, यानी कि बसरी मलकी हक की तीनों स्वरूप, उनकी 3 सूरतें हैं। अब रसूल साहब ने जब चौथे दिन में आकर के पर कदम रखा तो 3 पाँव सूचना किया, जागे न कोई आतम है। आप सुखदेव चंद्र जी, श्यामा जी महारानी के स्वरूप, सुंदर वाक्यात्म इस खेल के अंदर जब आए नौतनपुरी में, तो उनको राजी महाराज ने अपनी जागृत बुद्धि का इल्म दिया, ज्ञान दिया, ताकत रूपी चाबी दी जागृत बुद्धि की, कि सारे शास्त्र, वेद, पुराण, वेद शास्त्र खोलो, और खोल करके इतना परम धाम की पहचान कराई, अपनी आत्म की पहचान कराई, परमात्मा की पहचान कराई, पर जागे न कोई आत्म, सारी पहचान कराई, कराने के प्राप्त कोई भी उस समय जागृत नहीं हुआ। ये हकीकत जो अल्लाह की 100 वर्ष रखी छिपाए। आप कहते हैं कितने उन्होंने चमत्कार करके भी दिखाए। हकीकत रू अल्लाह की सारी पहचान 100 वर्ष रखी छिपा, जो लेकर के आए थे उसको 100 वर्ष तक जाहिर नहीं किया। कौन करे, जब उनके द्वारा होनी ही नहीं थी। स्वयं हकीकत की पहचान करवाना, लेकिन मार्फत के भेद में आप आकर के खोलूंगा, तो उन्होंने 100 वर्ष तक वो छिपी रही, किसी भी जाहिर नहीं हुई। तेरा कदम दूसरा दैवों को पहुँचाए। आप दूसरा कदम पर देखा, अड़िका लीला भी कर करके दिखा, साक्षात धनी सामने आकर के उन्होंने भी कई चमत्कार करके दिखाए। किस प्रकार दीपक वाली लीला हुई, कितनी कितनी लीलाएं हुई, लेकिन कोई जाग नहीं सका। ये 100 वर्ष तक छिपे ही रहे। धरा कदम दूसरा, अब फिर श्री इंद्रावती जी के हृदय में आकर के जब विराजमान हुए,
तो वो सारा इल्म ज्ञान जो लेकर के आए थे, आज उनके द्वारा दई रूहों को पहुंचाए। आज सुंदर साथ को घर घर से जगा करके दीप बंदर से चले, हर घर घर में जा करके अपनी वो पहचान सबको करवा रहे हैं। वाणी अब उतर भी रही है, अभी तो हकीकत के मार्फत तो बाद में आने वाली है। तो ये सारी पहचान जो रूह अल्लाह लेकर के आए हैं नीलचंद्र जी, वो रूहों को सुंदर साथ को जा जा करके घर घर में पहुंचा रहे हैं अपनी पहचान पार्वण की। एक दिन है 5वां इमाम की इमामत है। अब ये 5वां दिन है, ये इमाम मेहंदी आए हैं, वो इमामत कर रहे हैं अपनी पहचान, खुदा ताला की पहचान, रूहों की पहचान, परमधाम की पहचान, क़यामत की पहचान सारी खोल खोल करके बता रहे हैं। 100 दरवाजा जाहिर किया, पर्दा रोज क़यामत है। जो कुरान के अंदर लिखा हुआ था कि पर्दा रोज क़यामत का दिन, कल के रोज क़यामत होगी, जाहिर हो जाएगी क़यामत, और इमाम मेहंदी के रूप में खुदा ताला स्वयं आएंगे, मोहम्मद साहब सब आएंगे। वो आज तक जो बंद पड़ा था, आकर के स्वयं श्री प्राणनाथ जी ने, इमाम ने इमामत करके वो सारा दरवाजा खोल दिया, परम धाम की सारी पहचान करा दी, खुदा ताला की पहचान करा दी। ये तीनों सूरत रसूल की वास्ते काम किए मोमिन। ये तीनों सूरतें रसूल की हैं, मोहम्मद साहब की, मोहम्मद की सूरत तीनों सूरतें हैं। बस आ जाएगा, अभी नहीं आएगा। अच्छा, तीनों सूरतें मोहम्मद की हैं, वास्ते काम किए मोहम्मद। इन्होंने आकर के मोमिनों के लिए ही कहा है, तीनों के लिए अलग अलग। पहले मोहम्मद साहब कुरान लेकर के आए, वो कौन है? बसरी सूरत, उन्होंने आकर के शरीयत को जाहिर किया। और फिर मोहम्मद साहब दूसरे जामे में दूसरी सूरत कौन सी? सिद्दीक चंद्र, जो मलकी सूरत कहलाती है, वो तारतम रूपी ज्ञान, जागृत ज्ञान रूपी तारतम की चाबी लेकर सारे वेद शास्त्रों प्राण प्राण को खोलने वाली चाबी लेकर के आए। और फिर कहते वास्ते मोमिनों की एक काम हक की सूरत, स्वयं श्री प्राणनाथ जी जो हक के स्वरूप है, उन्होंने आकर के अपने परम धाम की मार्फत को खोल दिया। कई लोगों दिखाए माजे तो है न भतीजे मन। सिद्धेव चंद्र जी ने अपने कितने चमत्कार करके दिखाए, हरिका लीला करके दिखाई, कई दीपक वाली लीला, कई लीलाएं करके दिखाई, लेकिन तो न भतीजे मन किसी के अंदर जागृति ना आई। अब 6ठा दिन जुम्मे का कहा मोमन जमा गए। अब 5वें दिन में सिर्फ प्राणनाथ जी आए, 6ठा दिन आ गया, 5वां दिन पहले कई लोग को दिखाए 5 दिन। अच्छा, तीनों सूरत रसूल की तीसरे सूरत, यानी कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी की जब सूरत आई, वो आए तीसरी सूरत 21 रूप आए, आकर के सारे परम धाम की पहचान कराई, कई कर के उन्होंने चमत्कार भी दिखाए, तो भी किसी को, लेकिन इस समय तो न भतीजे मन, तो भी मन को किसी को संतोष नहीं हुआ। अब 6ठा दिन मोमिनों का, अब जब मोमिनों का 6ठा दिन आया, कहाँ मोहम्मद जमा गए। अब मोहम्मद जमा हुए, जब इकट्ठे हुए, जब स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने घर घर जाकर के पहचान कराई, और सब मोमिनों को घर पर उठा करके लेकर के आए, जो माया से दज्जाल से युद्ध करके इनको जब लेकर के आए, तो ये सब वो दिन वास्ते सुकन जबराइल कहे, जो जबराइल के द्वारा जितने भी वाणी आ रही थी, किसके वास्ते? ये मोमिनों के लिए आ रही थी, और किसी के लिए नहीं, मोमिनों के लिए आ रही। भले इसका प्रसाद सबको मिला, ये सबको मिली, लेकिन किसके लिए आए? ये सुकन जबराइल के जितने भी वाणी उतारी हमारे परम धाम से, जितनी राजी महाराज के कहते हैं, ये एक बूंद आया दिल से दिन कायम किए थे जग, एक बूंद की सिफतें देखी ऐसे भक्ति में कई सागर, उनकी एक बूंद आई, ये कौन लेकर के आया? जबराइल लेकर के आया। और जितने जबराइल के द्वारा वेद शास्त्र पुराण उतरे, हमारी साक्षियाँ आई, ये किसके लिए आई? ये सब होत दिन वास्ते मोमिनों के लिए आई थी। मोमिनों के द्वारा जबराइल ने जो भेजे थे, जितने भी उनके साक्षियाँ वेदों शास्त्रों में, सब यही खोलेंगे, ये खोल रहे हैं। ए माजदे मोमिन देखी सब 5 दिन के। ये कौन सा
समझेंगे, कौन देखेंगे? ये मोमन देख रहे हैं। 5 दिन में क्या क्या लीलाएं हुई, किसके लिए हुई, हमारे लिए हुई, सब वहाँ के चमत्कार। पहले मोहम्मद ने क्या चमत्कार किया, दूसरे ने क्या किया, तीसरे ने क्या किया, ये सारे मोमन देख रहे हैं। होए वारिस बेटे बाप के सब मताया इन पे, जितना भी मत आया, जितना खजाना आया, जितने भी वेद शास्त्र आए, जितने भी अंदर हमारे गुप्त भेद लिखे हुए थे, किसके लिए आया? ये मोमनों के लिए, क्योंकि इनकी ही तो सारी जगह साक्षियां लिखी हुई हैं। और इसके वारिस कौन है? जैसे आए तो किसके किस रूप में खोले, लेकिन इसके मालिक कौन बने? मोमन बने। ये जैसे हुए वारिस बेटे बाप के, सब मताए हैं। जैसे एक बाप की जायदाद का मालिक बेटा होता है, इसी प्रकार ये मोमन अपने अक्षातीत की जो आई हुई सब खजाना है, उसके मालिक ये हुए। सारे जो शास्त्र खुद इनसे रहे, तो उनके मालिक कौन होंगे? कुरान आए तक हिंदुओं से, मुसलमानों से खुदा ने उसको मालिक रखा। कहते कुरान चला गया, ईमान चला गया, वो मालिक कौन हो गया? आपने सुना ना, वसीयतनामे भेजे, जब भी आवाज आई, उन खातमों ने लिख करके भेजा, औरंगजेब बादशाह वो चला गया, कुरान भी चला गया, ईमान भी, तो उसके मालिक कौन बने? फिर मोमन बने। तो इसलिए फरमा रहे हैं प्यारे सुंदर साथी, सब मताया इनके, सारे खजाने इनके पास आए, इन्होंने खोले, यही मालिक बने। सो जाहिर करते करने को पहचाने, अब जाहिर कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? मोमन जाहिर कर रहे हैं, सबको पहचान करा रहे हैं। पहले मोमन ईमान लाए, पीछे सब तरफ सुने कान है। अब परम धाम की जो वाणी, अखंड वाणी आई है, जो कुरान प्राण में निशान आए हैं, सारे कौन कर रहे हैं? जाहिर मोमन कर रहे हैं। और पहले मोमन इस पर ईमान लाएंगे वाणी के ऊपर, फिर सारी दुनिया सुनेगी अपने कानों से। मोहम्मद के माजदे सो जाने इस्लाम है। मोहम्मद के जो चमत्कार तीनों सूरतों ने आकर के किए हैं, उनको ये इस्लाम है। कौन? मोमन ही इस्लाम है। मोमन ही सब चीज़ों को जानते हैं, परम धाम को मोमन जानते हैं, पारब्रह्म को मोमन जानते हैं। ये सारे मार्चे यही जान सकते हैं क्या 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 करेंगे हमारे लिए, क्योंकि यही शुक्राना बजाएंगे, और कौन बजाएगा? हर प्रकार की जो चमत्कार करके, आप क्या करिए चमत्कार काम है मोहम्मद साहब, और क्या चमत्कार करके दिखाएं? कुरान के अंदर सारी परम धाम की पहचान है। देवचंद्र जी क्या चमत्कार करते थे? दुनिया वाले चमत्कार नहीं, देखो परम धाम से जागृत बुद्धि का ज्ञान, स्वयं उसकी सारे शास्त्रों को खोलने की चाबी लेकर के आ गए। और उसके बाद हकीकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी, उन्होंने क्या इमामत आकर की थी, सारे मार्फत के भेद बोल दिए, सारा परम धाम राज्य का स्वरूप, राज्य का श्रृंगार, नंग नंग की कण कण की वहां से पहचान लेकर के, इससे ये और मार्जा क्या देखेंगे? प्राणनाथ जी ने आकर के क्या चमत्कार किया? ये परम धाम उतार दिया, स्वरूप उतार दिया, राज्य का श्रृंगार उतार दिया, कण वहां का और नग नग उतार दिया, और क्या चमत्कार करेंगे? ये जाने इस्लाम, ये मोमन ही जान सकते हैं। बातून मोमन जानी और जाए खलक आम। अब ये बहुत इमाम में दिन आकर के मोहम्मद के मार्चे, पहले मोहम्मद के कुरान लाए, दूसरे तीसरे जो प्राणनाथ जी आकर के हकीकी स्वरूप ने कुरान को खोल खोल करके क़यामत जाहिर की, इमाम मेहदी का आना जाहिर किया, सारा कुछ ये बातों के पूरे इस्लाम ही ये है। इनको पहचानना ही इस्लाम में आना है, यही दीन इस्लाम है। लेकिन मोमन बातून जाने, इनके बातून मायने इन्होंने जाने, मोमनों ने जाने। और ये तो जो आम खलक है, जितने भी ये शेख काजी वगैरह सारे कितने मुसलमान जो भी उनके कर्मचारी हैं, ये तो जाहिरी खलक आम, ये तो जाहिरी पहचान करते हैं। जाहिरी भी इन्होंने, इनको नहीं पहचाना, अगले मोहम्मद को जाहिरी रूप में देखना चाहते हैं। कई काफरों गुरबा किया, माने नहीं पैगाम है। मोमनों ने पहचाना अक्षरातीत धनी को इमाम मेहदी के रूप में, और क़यामत का जाहिर होना, सातों निशान जाहिर हुए। ये मोमनों ने जब पहचान की, तो
जाकर के उनको पैगाम देने के लिए गए तो काफिरों ने आगे से गुलवा किया, पैगाम औरंगजेब बादशाह तक पहुँचाया नहीं। इन सबों सिर बांध के लाया जाए इस्लाम है। आप उनके सिर बांध के वो एक अहंकार लेकर के बैठे थे कि हमारा ही कुरान है, हमारे ही मोहम्मद साहब है, लेकिन इन्होंने सारे उनका सिर तोड़ दिया कि कौन इसका वारिस है, वारिस कौन है, जो पहचानेगा वही वारिस है। तो लाया जाहिर इस्लाम ला, इन्होंने आकर के इमाम महदी को जाहिर कर दिया मोमिनों ने। जो मिला जिन 500 300 मिले 3 बीते। श्री प्राणनाथ जी साक्षात अक्षराती खुदा ताला इमाम महदी और कहें तो निष्कलंक बुद्ध अवतार है, जो जिस प्रकार से मिला, जिसको जो चाहना था उनके दर से उसी के स्वरूप का दर्शन किया उन्होंने। अंदर मेहर जाहिर कहे हे भाई मोहम्मद की सिद्ध है। भले उन मुसलमानों ने इनकी पहचान नहीं की तो भी ऊपर से तो आपको पता है किस प्रकार से जब मोमिनों को थोड़ा सा इन्होंने दिया तो इन्होंने उनको किस प्रकार से वचन भी कहे, लेकिन किस लिए कहे, बाहर से तो कहे लेकिन अंदर से तो मेरी है कि मेरी इनको खुदा ताला की यहाँ पहचान हो जाए। इन्होंने वादा किया था खुदा ताला से कि हम जब आओ पाओगे तो हमको उठाना, ये उठा रहे हैं, उनके ऊपर मेरे तो कर रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं हमारे ऊपर कैर कर रहे हैं। कैर किस प्रकार से, अगर इनको पहचान लेंगे तो हमारी शरह हमारी हुकूमत सब छूट जाएगी। ये है मोहम्मद की सिद्ध के, बाहर से भले कैर कर रहे हैं, दुनिया छुड़वा रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है, मेर है। ए भाई मोहम्मद की सिद्ध, ये है कृपा हमारे धनी की, ये है शोभा हमारे धनी की कि बाहर से तो माया को छुड़ा रहे हैं लेकिन अंदर से मेर कर रहे हैं, अपनी पहचान करा के। प्यारे सुंदर साहब जी, हमें भी ये बातों को अपने हृदय में धारण करना है। हमारे पास बार बार कहते हैं ये माया को छोड़ दो, माया को छोड़ दो, हमें कहर लगता है क्योंकि माया छोड़नी आसान भी नहीं है, लेकिन छोड़ना क्या है, माया नहीं छोड़नी है। माया के अंदर रहते हुए भी हमें अहंकार को छोड़ना है, अपनी खुदी को छोड़ना है और कुछ छोड़ना नहीं। प्यारे सुंदर साहब जी, सारा संसार इसी के अंदर पिसे जा रहा है, मरे जा रहा है। अहंकार अहंकार अहंकार, मैं प्यारे सुंदर साहब जी, इससे तो इतनी घृणा होती है जब कोई मैं करता है। हमारा दिल कहता है कि क्या संसार के अंदर इतनी पहचान कराने के लिए क्या फायदा है जब उस अहंकार को ही मारे जा रहे हैं। अहंकार को तो छोड़ना ही नहीं चाहते, कितने भी उनके ऊपर यतन, वो तो कहर समझते हैं लेकिन उनकी धनी की मेर है, मेर को कोई जानता नहीं है, सब कोई समझते हैं। हमको कहते हैं अहंकार छोड़ दो, तो हमें ऐसा किसी ने क्यों कहा, ऐसा हमें किसी ने क्यों कहा। उसको ये जो हमारा अहंकार है उसको तोड़ने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हमें प्यारे सुंदर साथ जी एक ही लगता है हम पर ये कैद है, लेकिन अंदर से क्या होती है, धनी की मेर होती है। लेकिन मेर को कौन समझता है प्यारे सुंदर साथ जी, दिल से बताइए। जब कहा जाए ये काम क्यों किया आपने, गलत किया आपने, अहंकार क्यों किया, तो हमें उसको कबूल करते हैं क्या? हकीकत बोलिए, सच बोलिए, आप उसको कबूल करते हैं कि आपने सही कहा जो कहा। हम कहते हैं ऐसा क्यों कहा हमने, तो उनकी मेर होती है, वो तो आपके ऊपर दया करते हैं कि इनका जीवन साफ सुथरा निर्मल पवित्र हो जाए। तो ये है हमारे मोहम्मद की कृपा। ये प्रार्थना जी एक बार अहंकार देखे तो दूसरी बार उसको देखे ना, लेकिन फिर दया, फिर मेर करते हैं। नबी की नबूवत बैठे जाए ना कि ना, ये है नबी की नबूवत। और यहाँ पर किसी ने उसको नहीं जाना कि वो पहले मोहम्मद अब इमाम मेहदी के रूप में आकर के किस प्रकार हमारे ऊपर मेर कर रहे हैं। तो उनकी पहचान कराने जाते हैं कि वो आए हैं, उनको पहचान लो, तो ये सोचते हैं हमारे ऊपर क्या हो रहा है, हमारी ये शरह, हमारी हुकूमत, हमारी बादशाही खत्म कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, तो ये लड़ने को सामने खड़े, यकीन आया जिन्ना, इनको यकीन आता नहीं कि आ गए,
अगर आप ही यकीन आ भी जाए तो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ये हमारी शरह छुड़ा देंगे, हमारी हुकूमत छूट, राजपाट छूट जाएगा, हमारे ऐशो आराम छूट जाएंगे, लड़ने के लिए सामने आते हैं। जब कोई आए इस्लाम की, कोई आए बीच दीन है। जिनको पार ब्रह्म की बातों पर ईमान आया कि ये इमाम मेहदी है, हमारे अक्षरातीत धनी है, ये हमें बचाने आए हैं, खेल से निकालने आए हैं, हमें माया से उठा करके, हमारे माया क्या है, एक ही माया है हमारे अंदर, सिर्फ रंग का, और कोई काम करना बुजुर्ग में खाली सारा दिन क्या करेंगे, राजी महाराज का चिंतन करना है, कितना करेंगे, सारा दिन जो संसार हमारे साथ राजी ने लगाया उसको पालना तो पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा, लेकिन वो छुड़ाना क्या था, परिवार छोड़ दो, नहीं, जो अहम है तुम्हारी, जो बात शहीद है, मैं हूँ, मैं ही कर रहा हूँ सारा कुछ, इसको छुड़वा रहे हैं वो। तो कहते हैं जिनको आई इस्लाम की हुई, जिनको पहचान हुई इमाम मेहदी अक्षरातीत की, वही आए बीच दिन, वही इस दीन इस्लाम निजामत संप्रदाय में या शिव जी के चरणों में आए। जिनकी नस्ल जो बड़ी काय बढ़ता गया आकीन। अब ये जो दीन के बीच में आ गए, जिनको ईमान आ गया, वो उनकी नस्ल, उन्होंने प्रचार प्रसार करके सब सुंदर साथ को धनी के चरणों में लाए, और काय बढ़ता गया कि जो भी आते गए उनका यकीन उनके चरणों में दिलाते गए, जो पहले जगह है वो सबको यकीन दिलाते हैं, पहचान कराते हैं, यही है अक्षरातीत, यही है इमाम मेहदी। पढ़ते पढ़ते बढ़िया आम आए बीच दीन है। इनका प्रचार प्रसार सबको करते करते, सबको समझाते समझाते इतना बढ़ गया कि सारी दुनिया ही, आम जीव भी इनके चरणों में आ गए। तेई मोहम्मद के वास्ते लड़े काबलों से लकीन है। आप देखो कितने सुंदर साथ इकट्ठे हो गए, कितने सुंदर साथ में से 12 मोहम्मद गए, लेकिन सारे ही धनी पर कुर्बान थे। कोई होंगे 2-4 गाय हो गए, लेकिन जिनके अंदर से अहम नहीं छूटा, जिनको भय लग गया कि हमारा सब कुछ छूट जाएगा, हमारा सिर भी कट सकता है, हमारी इज्जत लोक लाग भी जा सकती है, तो लेकिन बाकी जो थे, जे तेही मोहम्मद के वास्ते, वही आखिरी मोहम्मद सिर्फ प्राणनाथ जी के लिए लड़े, काफरों से लेने की, जाकर के काफिर मुसलमान जो दीन ईमान के अंदर दीन मोहम्मद साहब को मान ही नहीं रहे, उनके साथ अपना विश्वास लेकर, उनके ऊपर विश्वास करके इमाम मेहदी आ गए, क़यामत जाहिर हो गए, सब भेद खुल गए, तो वो दीन लेकर के इन काफिरों को पहचान कराने गए। 1100 सालों बड़ा दीन इस्लाम है। 1100 साल से आज तक किसी को पहचान नहीं हुई थी, अब ये बढ़ता जा रहा है, सारा पहचान सबके अंदर फैलती जा रही है। यह था वादा 300, अब फिर आएंगे 3 ठाम है। कुरान के अंदर मोहम्मद साहब के द्वारा राजी महाराज ने लिखवाया था, हक फिर आएंगे 3 ठाम, जब हक आएंगे तो मैं भी आऊँगा, मोहम्मद साहब ने कहा था। आज जब हक इमाम मेहदी के रूप में आएंगे, जहाँ पर जब आएंगे तो मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तुम। अब तब में क्या हो, क्या होगा, 3 सूरतों में मैं आऊँगा, मेरी 3 सूरतें होंगी, बसरी, मलकी और हकी, मैं 3 रूप बना करके आऊँगा, 3 तरह से अपनी सूरतें धारण करके आऊँगा। आप मेरे को तो पहचान लेना, कुरान में पहले से लिखा हुआ था, तो फिर कौन कौन सी सूरत आई, बसरी, मलकी, हकी तुम्हें दिखावे हम। अब बसरी सूरत आएगी, शरीयत का ज्ञान लेकर के सबको शरीयत का पाठ कराएगी, सबको एक खुदा की पहचान कराएगी। और दूसरी जो मलकी स्वरूप आएंगे देवचंद्र जी, वो हकीकत की पहचान कराएंगे, जागृत बुद्धि का ज्ञान ला करके सबको जागृत बुद्धि का ये तारतम्य ज्ञान देंगे। फिर हकी स्वरूप स्वयं हक, स्वयं को पार ब्रह्म इमाम मेहदी के रूप में आएंगे, विद्याविनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में आएंगे, तो आकर के स्वयं परम धाम की सारी पहचान, पार ब्रह्म के स्वरूप के श्रृंगार की, यहाँ तक कि उनके दिल के छिपे हुए
जितने राज हैं सब खोल करके, दिल को खोल करके रख देंगे, मार्फत जाहिर करेंगे ये हकी स्वरूप, ये मेरी 3 सूरतें तुम्हें दिखाए हम दिखाएंगे आपको। उस समय आज तो आ गई हैं, उनकी पहचान कर लो। ये पहुंचे नजदीक खुदाई के, जित गाँव की ना गम है। ये जहाँ पर किसी की गम नहीं, किसी को पता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं वो अक्षरातीत कौन है, अक्षर कौन है, लेकिन मेरी ये तीनों सूरतें जाकर के खुदा से मिल कर के आई। ना फरिश्ते नजीकी ना मुर्शद लाइयो ईमान तुम। ना कोई फरिश्ते, ना कोई इतने ऋषि मुनि बड़े बड़े धर्माचार्य हो गए, कोई भी उनको न जान पाया, लेकिन लाइयो ईमान तुम मेरी सूरतों पर ईमान लाना, क्योंकि मेरी तीनों सूरतें उस प्रकार ब्रह्म से स्वयं मिलकर के आई हैं और सारा खजाना लेकर के आई हैं। गिरो रब्बानी उतरे, हम आए किन वास्ते। अगर गिरो रब्बानी आए, क्या कहा खुदा ताला ने, मेरी ब्रह्म सृष्टियों ने खेल देखने की इच्छा की, वो इस खेल में आए तो मैं भी उनके वास्ते आया हूँ, वो स्वयं अपने ब्रह्म सृष्टियों के लिए आए हैं। तुम मेदवार तिनके, तुम पहचानियो मुझे। मोहम्मद साहब ने कहा जब गिरो रब्बानी आएगी, हाकमी आएंगे, उस समय हम भी उनके साथ आएंगे, तो उन ब्रह्म सृष्टियों की उम्मीद रखना, चाहना रखना, उस समय पहचान लेना उन्हें, तुम पहचानियो मुझे, मैं आऊँगा आखिरी मोहम्मद बन करके इमाम मेहदी के रूप में, मेरी वो जमात भी आएगी ब्रह्म सृष्टियों की गिरो रब्बानी, रब की गिरो ब्रह्म सृष्टियाँ, तब हमें पहचान देना आप। एक कलाम रब्बानी उतरे, 100 वास्ते मोमिन नहीं। जितने भी रब ने कलाम भेजे, जितने भी साक्षियाँ भेजी, जितने कुरान आए, वेद शास्त्र आए, ये अखंड वाणी आई, किसके लिए? 100 वास्ते मोमिनों के लिए आए हैं। फिर कोई ना ले सके बिना मेरे दिल रोशन है। उसके अंदर जो वचन लिखे हैं उनको कोई आज तक नहीं समझ सका, बिना मेरे दिल रोशन। जिसको मेरा जागृत बुद्धि का ज्ञान मिला, उसने ही इसको समझा, उसने ही खोला। इन बात से जानियो यही मोमिन सबके पहचान है। बस इस बात से समझ लेना, इनके पास जागृत बुद्धि का ज्ञान है, यही मोमिन सबके पहचान। सारी चीजों, सारे वेद शास्त्र, कुरान के कुरान, ये वाणी सब मोमिन पहचान सकते हैं, इस पर यही चल सकते हैं, दूसरा कोई ईमान ही नहीं लाएगा। जिनकी असल अर्श में हक्के दिया ईमान है, जिनकी असल पर आदम मूल मिलावा में बैठी है, उनको हक ने, राजी महाराज ने ईमान दिया है, वो ईमान लेकर के इस पर ईमान करेंगे। वो तो चाहे सिर कटवाना पड़े वो कटवा देते हैं, अहंकार का ही सिर है, और क्या। सिर कुचल देना कोई सामने तो भी उसको कोई परवाह नहीं होती, कुचलना क्या, उसके ईमान को, उसके सम्मान को, कितनी भी कोई चोट लगा दे उसके ऊपर डंडा भी मारे, अहंकार फिल्म रूपी, तो भी वो डरते नहीं है, सहन कर जाते हैं। और कोई ना समझे पहले ना लावे ईमान है, और कोई बिना पहले कैसे ईमान लाए, वो होए दूसरा होए, कोई समझे है तो है, बस परम धाम की असल जिनके ताना वो समझते हैं, और वो समझ करके, वो ऐसा नहीं कोई समझेंगे बस बात हो गई, वो स्वयं समझ करके इसकी पहचान दूसरों को कराएंगे। अगर वो भी उनकी पहचान से, उनकी मेल से, उनकी सोबत से ये वाणी के ऊपर चल पड़ेंगे, अहंकार को मिटा देंगे, तो उनको भी अखंड विश्व में निवास मिल जाएगा। बिना अंकुरे क्या करें, आवे नहीं पहचान है। अंकुर नहीं तो पहचान कैसे हो, लेकिन जब मोमन के आएंगे पहचान तब आएगी उनको। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार है। अब राजी महाराज ने अपनी हकीकत मार्फत के दरवाजे खोल दिए, पहचान करवा दी देवचंद्र के द्वारा। हकीकत मार्फत की पहचान स्वयं आकर के राजी महाराज ने खुदा आए, खुदा इमाम मेहदी के रूप में आकर के आखिरी मोहम्मद, और इधर से सिद्ध अभिनंदन बुद्ध का अवतार, इन्होंने आकर के सारी पहचान करा दी परम धाम की हकीकत मार्फत की। देखत अचरज होवी पहुंचे न परवरदिगार है। देख करके हैरान हो रहे हैं सारे, पर कोई ईमान लाए,
कोई उस पर चले, कोई अपने को मरने के मिटने के लिए तैयार हो तो वो पहुँचे, उनको पा करके परमधाम पहुँचे, अक्षातीत के दिल में पहुँचे। कौन पहुँचेगा? ये जो ईमान लाएगा। सातों निशान क़यामत के लिखे बीच बातों ने, कुरान के अंदर सातों निशान बातूनी रूप में लिखे थे, लेकिन मोमन देखे जाहिर वे जिनके दिल रोशन है। वो तो सारा दिन जाहिर दिख रहे हैं मोहम्मद। ये देखो किसी की शक्ल से भी पहचान जाते हैं। ये शेर की छाती है, देखो इस प्रकार का इनके अंदर जरा रहम नहीं है। ये धर्म की बात जो कहो कि धर्म के लिए, राजी महाराज के लिए तुम अपना शीश दे दो, अहंकार को छोड़ दो, तो उनकी पीठ गिद्दड़ जैसी है, वो इसका बोझा नहीं उठा सकते। नहीं, अपने अहंकार को पार देंगे, लेकिन धनी का कहना नहीं मानेंगे। ये गिद्दड़ की पीठ है, देखो इसकी गिद्दड़ की पीठ है। जो हर समय किसी बात से कहने से लड़ने को तैयार हो जाएगा तो कहेंगे ये पहाड़ी दर के सीन है। यही तो है आपको, यही तो क़यामत के निशानों में लिखा हुआ है। कोई अहंकारी हो जो कोई किसी के सामने ना झुके, अपना ऐसे सिर उठा कर रखे, ये मुर्गे की गर्दन इसी की तो है। सब पहचानते हैं, मोहम्मद तो जाहिरी देख रहे हैं। जो किसी के अवगुण देखता है, गुण नहीं देखता। सारा दिन तो गुण करे ना, एक पे अवगुण को पकड़ लेते हैं। ये इसकी किसकी आंखें हैं? ये सूअर की आंखें हैं। जो इस बात को ना सुन करके दुनिया की कोई उसकी बुराई करे तो सुन ले, कोई अच्छाई करता रहे तो कोई सुने ना, तो किसके कान है? हाथी के कान है। ये मोहम्मद तो जाहिर देख रहे हैं। जितने भी ये सामने खड़े हैं, इनके अंदर दापुर जानवर ही तो है, और क्या है? पहचान वही मोमन को आए बीच इस्लाम है। अब ईसा हजरत आइया गया किल्लीगंज ग्राम, इससे पहले हजरत ईसा आया, जिसको बाइबल में ईसा कहा, यहाँ पर हजरत ईसा कहा, यहाँ उपदेशक कह दिया उनको। ईसा के रूप में सिद्दीक के अंदर ले आए, तो लाया क्या ले आए? किल्ली कुंजी है, चाबी है, जागृत बुद्धि रूपी ज्ञान ये तारतम लेकर के आए। गंज कलाम, कितने कलाम आए, वेद शास्त्र पुराण सारे, उनको खोलने की चाबी लेकर के आए। किस प्रकार से हमारे अक्षरातीत धनी ने कितनी प्यार से वाणी उतारी है। एक एक शब्द कितना मीठा लगता है, पर मीठा किनको लगेगा? मोमनों को मीठा लगे, बाकी मीठी तो बहुत बात है, लेकिन सबको खारी लगती है, क्योंकि इस पर चलना बहुत मुश्किल है। कौन चलेगा? जिसके लिए आई है वो तो चलेगा, लेकिन उनकी सोबत से भी जो चलेगा वो भी इस खेल से छूट जाएगा, फिर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। पहचान वही मोमिन को आए बीच इस्लाम है। मोमिनों को पहचान हुई, ये सारे जितने वेद शास्त्र है सबकी तो पहचान हुई मोमिन को आए बीच इस्लाम को। उसमें सारे कुरान में लिखा हुआ था। ये पार्वण जब आएगा इस दुनिया के अंदर, उसको हिंदी वाले हिंदू लोग विद्याविनंदन को निष्कलंक अवतार कहेंगे, वो 28वें का युग में आएंगे। और कुरान के अंदर लिखा हुआ था हर रोज क़यामत का समय जब आएगा, ये आकर के इमाम मेहदी के रूप में आएंगे, आकर के क़यामत जाहिर करेंगे, सातों निशान जाहिर करेंगे, और उनके साथ मोमन भी आएंगे। तो ये पहचान भई मोमन को, जिसको पहचान इमाम मेहदी के ऊपर आ गई खुदा ताला पर, वही आए बीच दीन इस्लाम, वही विजाना संप्रदाय के अंदर प्रवेश किए, जो धनी के चरणों में समर्पण हुए। आए 10वीं सदी में बाकुनुई जाए, बाकुनी में लिखा हुआ था 10वीं सदी में कौन आएंगे? रुल्ला आएंगे। वो आ गए, बाकुन जहर हो गई, सारी बातें आज जहर हो गई। रहे वर्ष 74 चीने न कोई बाहर है। 74 वर्ष यहाँ रहे, 40 साल की उम्र में तारतम उतर गया, फिर भी 34 साल रहे यहाँ पर। कई चमत्कार आगे बताएंगे। हाँ, चीने ना कोई बाहर कोई समझ नहीं पाया। अपने मोहनों को ही इन्होंने खजाना दिया, लेकिन बाहर किसी को भी ना पहुंचा। कई मार्चे किए हुए बीच मोमिन ने, अब कई मार्चे किए जमीन पर,
इस संसार में आकर के उन्होंने अड़िका लीला करके दिखाई, स्वयं अंदर से कृष्ण जी प्रकट होते रहे और कई आपको पता कितने चमत्कार करके दिखाए। जमुना जी प्रकट कर दी, आप सब देख रहे हैं। यहाँ तक कि वो दीपक वाले भी कई चमत्कार किए। जब आपको पता है जब आए यहाँ नौतनपुरी में भागवत सुनने लगे तो आपको पता है सब चौधरी पुरुष जितने भी थे शौकार थे सब उनके साथ ईर्ष्या करते थे। ये वहां से बातें करते थे अखंड की बातें और कोई समझ नहीं पाता था। चमत्कार ही है। इस संसार के अंदर अभी सुपन बुद्धि है लेकिन उनके अंदर जो आवेश बैठा हुआ है वो बोलता है। ये अखंड ब्रिज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है, तो सारे उनसे ईर्ष्या करते थे। पढ़ा ना काहू चीन, किसी को पहचान नहीं उनकी हुई। शोर किया दज्जाल ने नाजर के वक्त, नाजर के समय जब वहां से ऊपर से कृपा उतरी तो किस प्रकार शोर किया दज्जाल ने। ये सारे चौधरी लोग ये किस प्रकार से उनसे ईर्ष्या करते रहे, सारा दिन इस्ताते रहे और उसके बाद पुकार के रूप में दज्जाल आ गया। उसने कितना परेशान किया, फिर जा करके आकर के वहां पर पानी उतरी। ये ताका मुद्रा ए मोको मारेगा वक्त रोज क्या पता कि रोज है। आप देखो जब वो आ गए तो सारी दुनिया के अंदर खैर पहचान में पहुंच गई। सारी दुनिया भाग भाग करके देवचंद्र जी के चरणों में आने लगी और जाकर के क्यों जाकर के शिकायत की कि ये मुझको मारेगा। अब आ गया वो जागृत बुद्धि का ज्ञान आ गया और ये पहचान करा करके मेरा राज चल रहा है, सबके अंदर मैं बैठा हुआ मूर्ति की पूजा जो पैशो राम करते हैं कर रहे हैं और ये आ गए तो सबके अंदर से मेरे को निकाल देंगे और अपनी पहचान अंदर बिठा देंगे। वक्त खतरा रोज क्या टाइम भी आ गया जो लिखा हुआ था 28वां कलयुग और उसमें निष्कलंक बुद्ध अवतार आने वाले हैं। ये आ गए और आ करके हमें अब मेरी तो मौत आ गई इनके हाथ से। दज्जाल ए मोको दज्जाल ने कितना शोर किया कि मेरे को मार देगा। अब सबके अंदर से मेरे को निकाल देंगे, मैं ऐशोराम करा रहा हूँ, मूर्ति की पूजा करा रहा हूँ सब कुछ, लेकिन ये अपनी पहचान जब दे देंगे तो सब कुछ छूट जाएगा। पहनना जामा दूसरा आए बैठे बीच इमाम। अब दूसरा जामा तो किसने पहना, श्री प्राणनाथ जी ने, यानी श्री रात्रि जी के रूप में जब स्वयं धनी आए तो दूसरा जामा हुआ महराज के तन में। तो तब आकर के जब दूसरा जामा बैठा तो आए बीच इमाम, आकर के स्वयं अक्षरातीत तनी उनके अंदर आकर के बैठ गए। तब दज्जाल ने जाना इन्हें मेरे मारने का काम है। अब दज्जाल ने जब दूसरे जामे में स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए तो किस प्रकार आपको पता है दीप बंदर गए, कहीं सूरत गए, ठट्ठा गए, सब जगह पर तो सारे जितने धर्माचार्य थे, जितने गादियों को लेकर के जब कथा वाचक थे सारे उन्होंने समझा ये तो मेरे को मारने आ गए, क्योंकि ये पाप की पहचान लेकर के अखंड पहचान लेकर के आ गए और मेरे झूठ के ज्ञान से जो हमारा सब कुछ चल रहा था वो आज मेरे को रोजगार को मार देंगे, मेरे मान शान को मार देंगे और इसको तो मेरे मारने का काम है, मेरे को मार करके स्वयं उनके अंदर राज करेंगे। तब इनके सामने लड़ने हुआ तैयार है। लड़ने के लिए सब तैयार हो गए। आपको सब जगह पता है जहाँ जहाँ गए वहाँ पर ही दज्जाल लड़ने के लिए आए। मोमन मोसो छुड़ाए के तो चावे परवरदिगार है। दज्जाल को सदा डर लगा रहता है कि ये जो है अब मेरे शिकंजे में फंसा हुआ है, मैं करवा रहा हूँ, पार करूँ तो सब कुछ जो मैं करवा रहा हूँ मजे ले रहा हूँ मैं इनके अंदर। कहेगा भी आगे हो चुका है शायद कि औरंगजेब बादशाह से कहेगा कि अगर तू मेरी कहीं मानेगा तो राज करेगा, तेरी हुकूमत पूरी हो, अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगा इनके पीछे लग जाएगा तो तेरी सारी बादशाही छूट जाएगी, फकीर बन जाएगा। तो तब इनके सामने मोमन मोसो छुड़ाए के पहुंचावे परवरदिगार, इन मोमनों को मेरे शिकंजे में फंसे हुए सारा दिन मेरी पूजा कर रहे हैं, जो मैं कहता हूँ वैसे करते हैं, सारा दिन मैं करवा रहा हूँ तो मैं कर रहे हैं, अगर संसार के ऐश्वर्य करा रहा हूँ तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये पहचान करा दी इन्होंने आकर के तो सबको मेरे बंदे से छुड़ा करके पार ब्रह्म की पहचान करा करके परम धाम की पहचान करा करके इनको परम धाम पहुंचा देंगे, परवरदिगार से मिला देंगे। मेरा जोरा इनसे झलक नहीं लगा रहे।
साथ कोई जोड़ा नहीं चल सकता, क्योंकि ये पावरफुल है। अब दुनिया तो कहती है ये पावरफुल है, दज्जाल पावरफुल है, लेकिन कहता है जो वो आप ही कह रहे हैं मेरा जोड़ा इनसे चलत नहीं लगा, कि मेरी तो इनके साथ कुछ भी नहीं चल रहा, ये तो सबको छुड़ा रहे हैं मेरे शिकंजे से, पंजे से। तो फिर क्या मेरे को कोई इंतजाम करना पड़ेगा, ये मोहम्मद सब इसी प्रकार खींच जाएंगे तो मेरी तरफ कौन रहेगा। तो इसलिए क्या किया, इस वास्ते छोड़ूं 4 फौजें करूं तैयार, इसलिए मैं 4 फौज तैयार करता हूँ, कोई 4 प्रकार के, इसलिए ऐसी फौजें तैयार की जिससे मोहनों को फंसा दे। एक बेईमान औरत और बाजे बजा मना रहे, एक बेईमान औरत, देखते हैं कोठों के ऊपर किस प्रकार सारी सारी रात नाचती हैं गाती हैं, लोग शराब पीते हैं, ऊपर पैसे लुटाते हैं, ये खड़ी कर दी, क्योंकि कोई मोहम्मद देख ले इसके पंजे में आ जाए तो देख ले, उसको खींच लूँ मैं, तो उसकी अपनी तरफ खींच करके और बाजे बजा मना रहे, हाँ ये उसको उस औरत के पीछे पड़ जाएंगे और पार्टनर की पीछा छोड़ देंगे। और बाजे बजावन हार, और जो बाजे बजते हैं ये टीवी हो गया, कई प्रकार के सीरियल हुए, कई प्रकार के ये आजकल मोबाइल चल पड़े हैं, कई प्रकार के टूल चल पड़े जिसके अंदर रेडियो भी चलते थे, ये भी चलता था, कुछ CICD चलती है, कहीं कुछ चलता है, ये सारी तैयार कर दी कि इसको सुनेंगे बस इसी के पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, इसके अंदर टीवी के अंदर भी अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं, भटकाते भी हैं और सुधारते भी हैं। ऐसी बात ये जो हमारा बाजे बजावन के बीच में ये मोबाइल आता है, इससे हम पार्टनर की पहचान भी कर सकते हैं, कई बीच में भरी हुई चर्चा कथाएं भी सुन सकते हैं, और किसी से बाकी दुनिया के ऐसे भी चमक आते हैं नाटक कई कुछ, जिसको देख करके उधर भ्रमित हो जाते हैं। तो कहते हैं और इसने बाजे छोड़ दिए, बाजे बजाना कि ये बाजे बजेंगे और इसके अंदर मेरे मोमन संध्या आरती का समय होगा और वो लग जाएंगे, टीवी में सीरियल चल रहा है वहाँ पे देखने बैठ जाएंगे, और ये सारा दिन इनके हाथ में क्या होगा, ये मोबाइल होगा, और मोबाइल पर सारा दिन यो ही करते रहेंगे बस। कभी किसी की खबर सुन ली, कभी किसी का क्या कुछ आता है, हमें तो बोलना भी पता भी नहीं लगता क्या बोलना है इसके बारे में, तो वो देखते रह जाएंगे सारा दिन उनका। ये नहीं आप खाली हो गए थोड़ी देर बैठ जाए, राज्य का ध्यान करें, चिंतन करें, राज्य का कितना सुंदर स्वरूप है, उनको स्वरूप को देखिए, चरणों को देखिए, राज्य महाराज के परम धाम के अंदर अपनी सुरता को ले जाएं, वहाँ पर आनंद लें। कुछ नहीं, सारा टाइम बीतता गया तो ये कोरोना बंद चालू हो गया, ऐसे उंगलियां मारते रहते हैं, सारा दिन देखते हैं लोगों, तो ये इसको प्यार कर दिया। ये किसका मतलब है, ये दज्जाल ने प्यार किया है। अब बीच में देखे तो धनी की कृपा भी है, लेकिन लेने वाले क्या होंगे, मोमनों को भी जब वो ऐसी बात आएगी ना उसको खींच ली उसके अंदर लग जाते। अब देखो जहाँ भी कर रहे हैं सब, जहाँ देखो सब जगह एक ही चक्कर है कि क्या हो गया, कितने मर गए, कितने ये हो गया वो हो गया। तुम धनी को याद करो, उनका चिंतन करो, उनके से प्रार्थना करो, धनी ये जो ऐसा वातावरण बना है इसको सब सही करवा वेद करो धनी, और सब तरफ शांति फैलाओ, सबको सुख दो। लेकिन नहीं, एक इतने मर गए, इतने ये हो गया, इतने ये हो गया, तुम इसको करने से, याद करने से, बोलने से तो कुछ नहीं होगा, धनी से ही कुछ होगा। तो उनके चरण पकड़ो, उनके चरणों में जब तुम राज्य के चरणों में प्रार्थना करोगे तो सारे काम सही हो जाएंगे। लेकिन इनको सबको खींचने के लिए ये सब कुछ बना है, मोमनों को खींचने के लिए। तीसरे पढ़ने वाले इल्म के चौथे जादूगर होशियार है, और कहते तीसरे पढ़ने वाले इल्म के, इल्म को पढ़ लिया, वास्तविक इल्म, वास्तविक जो इल्म है वो किसी के सामने पेश ना किया, हाँ सरा सिद्ध की कथा कहानियां जोड़ मेल करके सारी दुनिया को अपने बस में करते गए। तो ये तीसरे पढ़ने वाले इल्म के, और कई इल्म पढ़ करके अहंकारी भी हो जाते हैं, उनको अहंकार आ गया, वो धनी के चरणों से दूर हो गया। और फिर कहते चौथे जादूगर होशियार, फिर कई तांत्रिक विद्या वाले, कई चमत्कार करने वाले जादूगर बैठा के उनके जो जाता है उसको माया चाहिए, बस माया के लिए उनके चरणों में बस जाते हैं जा करके।
कई मजारे बना दिए, कई कुछ बना दिया, वहाँ जा कर के उनके झुक जाते हैं, लेकिन राज्य पर भी उनके चरणों को छोड़ देते हैं। इससे हमें धनी श्री प्राणी हमें सचेत कर रहे हैं। ये दज्जाल की फौज है सुंदर साची, इसके पीछे ना पड़ जाए। पकड़ा इसको, अगर पकड़ भी लिया तो कोई चर्चा सुनो, कोई कथा सुनो, कोई राजी महाराज की पहचान सुनो, राजी महाराज के चितवन बैठ करके करो। ये नहीं कि उसको मोबाइल को पकड़ा तो उसी में लग गए, टीवी चला दिया तो उसी में जो कर गए, ऐसे काम मत करो। ये होशियार हो जाना, कथा ऐसी मत सुनना जो हंस हंस करके आपको हंसाते रहे, खिलाते रहे। दर्द मन दर्दनाक अपने धनी का दर्द जिससे प्रकट हो वो बातें सुनो, धनी के अंदर समाओ, धनी को पहचानो, धनी के चरण देखो। जहाँ कहूँ पावे मोमिन खींचे अपनी तरफ है। जिस मोमिन को धनी के चरणों में जाते हुए देखा उसी के पीछे पड़ गया दज्जाल, और कुछ किसी ना किसी चक्कर में डाल दिया। जो 4 फौज बनाई है, कोई फौज उसके ऊपर आवारा कर दी, आकर के आक्रमण किया और उसने अपनी तरफ खींच लिया। जिनमें ईमान असल का सो सुने ना एक हरफ है। जिनके अंदर असली ईमान है उस धनी के ऊपर अक्षरातीत पर असल वाला सो सुने न एक हरफ। इनके पास भी नहीं जाते, नजदीक भी नहीं जाते, वो अपने आप को असल ईमान वाले बचा करके रखते हैं। ये तो दज्जाल की फौज है, ये दज्जाल की फौज है। सारा दिन मोमिनों के मुख से हर किसी के अंदर जरा भी हरकत की दज्जाल ने तो उनको दिखने लग जाती। ये तो स्वयं दज्जाल की फौज है, तो उसको कैसे नहीं दिखेगी। लगा सुर फुकरे असराफिल करना है। आप कहते हैं असराफिल जो अक्षर जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, वो हुसूर फूकने लगा जब पहचान कराने लगा। देखा ना हरिद्वार के अंदर असराफिल ने सूर फूका। कितने कितने बड़े धर्माचार्य आए, कितने कितने अपनी पावरफुल आए, लेकिन आकर के असराफिल ने ऐसा सूर फूका, सब शर्मिंदा हो गए, छोटे बन गए। इस ताकत के ज्ञान के अंदर, परम धाम की पहचान के अंदर जो उन्होंने पद्धति अपनी परम धाम की सुनाई तो सब नतमस्तक हो गए। तो कहते जब सूर फूकने लगा, पहचान कराने लगा ताकत जागृत बुद्धि का फरिश्ता, जागृत ज्ञान की, तब क्या हुआ। सन 1990 से सुर सैया दौड़ के आए। अब कहते हैं 1090 देवचंद्र जी 990 साल 9 महीने हुए थे जब आए। अभी 9 साल तो बाकी थे ना, 9.25 साल बाकी थे, 9 साल बोल रहे हैं तो हैं 9 साल वो हो गए। और यहाँ 36 में हुए थे, रखते थे श्री देवचंद्र जी। 36 और 9 35 हैं 1638 और 9 बनता है। तो हो गया ना, मतलब क्या हो गया, 100 साल हुआ, 45 हुआ, 1700, अगर 90 हुए तो कितना हुए 35, ठीक है ना। अगर 100 साल होता तो 990, ये कह रहे 1090, पूरा 1000 साल नहीं कह रहे। अगर 1000 कहते तो वो हो जाता 45, लेकिन ये 9 साल कम है, 35 हुआ। 1700 जब 35 हुआ तो हरिद्वार के अंदर असराफिल ने सूर फूका और सब धर्माचार्यों को, जितने भी निगानंद संप्रदाय की पहचान किए थे, सब उनके चरणों में झुक गए। उस समय सुन सैया दौड़ के आए, सब सुंदर साथ को जहाँ जहाँ पे पहचान कराई, जहाँ जहाँ पहुँच गई पहचान, वो उनके चरणों में आ गए। काफरों के दिल बैठ के बड़ा जो किया शोर आकर के काफरों के दिल में ये दज्जाल बैठ गया और बहुत शोर करने लगा। मोमन उतरे अर्थ से ताको जितना हुआ मरोर है। अब ये इसका काम ही है, जो सबको माया के अंदर भरमाना, झूठ के अंदर झूठ की पूजा कराना। ये सारा संसार झूठ है, चाहे कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई परिवार है, सब है तो झूठ है। ये मिट जाने वाला है, हमारे साथ परम धाम को जाने वाला नहीं। परम धाम पे एक हमारी आत्मा जाएगी या हमारी पहचान जाएगी अक्षरातीत की। तो ये काफरों के दिल में जहाँ पर इसका वास होता है वो काफर होता है, सही समझो।
जहाँ अहम हो, जहाँ मैं हो, जहाँ संसार घुसा पड़ा हो, वो सारा दज्जाल होता है। काफिरों के दिल बैठ के बड़ा जो कैशोर थे, उनको माया के अंदर लिप्त कर रहा था। खेस कबीला कुटुंब मोहन उतरे अरस्य ताको चित्रम। जो मोमन है वो तो परम धाम से उतरे हैं, उनको माया कभी भी मरोड़ नहीं सकती, उनको कभी भी ये दज्जाल अपने पंजे में नहीं ले सकता। खेस कबीला कुटुंब सब दज्जाल का लश्कर है। आप हम तो कह नहीं रहे, आप सोचे शायद जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं, ये हमारे धनी फरमा रहे हैं। जितना तुम्हारी रिश्तेदारी है, जितना तुम्हारा कबीला है, कुटुंब कबीला, सब दज्जाल का लश्कर। ये जो अपनी तरफ खींचते, मेरा करो, धनी का मत करो। मंदिर में जा रहे हैं, ये कौन करेगा, काम कौन करेगा, घर का आप उधर जा रहे हो। अनेकों प्रकार के रास्ते अपने दिखाता है, अपनी तरफ खींचता है। जो भी अपनी तरफ खींचता है और धनी के चरणों से छुड़वाता है, वो क्या है, दज्जाल का लश्कर है। तीन में से छुड़ाए के वो चाहे अपने घर है। इधर से देखो, इधर से तो राज्य का लीला चल रही है, उधर से कोई संसार का इसी समय कोई काम आ गया, कोई मान लो किसी ब्याह शादी अपने रिश्तेदारी, ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, किसी की शादी है और उधर कुछ इस समय जरूरत है, काम धंधा है, कुछ कई व्यवहार होते हैं शादियों की, उधर जाना हो तो परिवार वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये तो रोज चलता रहेगा राज्य का। तुम ये निपटाओ, पहले हमारा संबंध निभाओ रिश्तेदारी का, लेकिन धनी का संबंध ये तो रोज ही चलता रहेगा। लेकिन उसका कायम क्या है, अखंड क्या है, धनी का संबंध। पहले प्राणनाथ गुण गावे, घोर कम फेर कर ले, बाद में करना संसारिक काम, पहले धनी के चरणों का अपना ध्यान कर लो। धनी की लीला, जो उनकी चर्चा वार्ता, जो उनका हमारे नियम बने हुए हैं, सुबह सेवा पूजा, जो चिंतन करना है, ध्यान करना, वो पहले करो। ये तो दज्जाल है जो तुम्हें अपनी तरफ खींचता है, धनी के चरणों से छुड़ाता है। धनी कह रहे हैं, हम नहीं कह। ये मत सोच रहे ना कि यहाँ जो बैठे हैं ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो वो आपको बता रहे हैं, वही बोल रहे हैं, वही लिख रहे हैं, हम नहीं कुछ कह रहे हैं। सब दज्जाल का खेस कबीला, खेस क्या होता है, रिश्तेदार, कबीला अपना परिवार, जितना भी कुटुंब परिवार है, सब दज्जाल का लश्कर है। तीन में से छुड़ाए के को चाहे अपने घर रहे। ये आएंगे जो पार में मक्षातीत धनी, ये इन सबसे छुड़ा करके आज हमें लगाए हुए अपने चरणों में अपनी पहचान दे रहे हैं। अगर बाई चांस ये 9 के बाद चर्चा हो तो पुरानदार आकर के बैठता, माया प्यारी हुई, ये प्यारी हुई। अब ये कहते 3 में से छुड़ाए के, वो तो जिनको छुड़ाना है वो छुड़ा लेते हैं, भले किसी भी कितने भी काम हो, उनको माया से छुड़ा करके पहुंचाए अपने घर, अपनी पहचान करा करके, अपने चरणों में लगा करके, अपनी पहचान परम धाम की पहचान करा करके धनी के चरणों में पहुंचा देते हैं। निगहबानी जबराइल करी ऊपर मुहर है। ये जबराइल स्वयं अक्षरातीत ने, अपने धनी ने जबराइल असराफिल भेज दिया अमर निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। ये दोनों हमारे साथ है। निगहबानी जबराइल अंदर बैठा हुआ सारा दिन निगाह रखता है इन मोमनों के अंदर, कई ऊपर रूहों के ऊपर सारा दिन इनकी निगाह रखता है। ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोलो कहाँ है राजी? ये राजी कहाँ गया? जबराइल कौन है? जोश है धनी का, ये अंदर बैठा हुआ है, ये सारा दिन हमारी नजर रखता है और हम कहते हैं हमें कौन देखता है? ये जाने कोई ना देखे, वो बैठा देखे आप, वो अंदर बैठा हुआ है, पल पल हमारी एक बात को पढ़ रहे हैं। हमारे अंदर जो एक राग भी उठती है वो भी वो पढ़ते हैं धनी। तो कहते हैं निगहबानी जबराइल करीब ऊपर रूहन, साफ रखे सबों अंगों दिल रहे हमेशा रोशन। इनको सदा साफ रखता है, कभी भी अंदर कुल्फत को आने ही नहीं देता, अहंकार को आने नहीं देता, द्वेष को आने ही नहीं देता, ईर्ष्या को आने ही नहीं देता। सदा दिल रहे हमेशा रोशन। इनके अंदर सदा जबराइल अपनी रोशनी दिए रखता है, अपनी पहचान दिए रखता है। जब अदा करने फर्ज को याद करो,
जब अदा अदा इधर जाओ, चलो बता। लगे पहुँचाने पैगाम है। हाँ, जब अदा करने को यहाँ लिख देना चाहिए, फिर अदा पढ़ा याद पढ़ा जाता है, पेन नहीं है किसी के पास। ये जब फर्ज को अदा करने के लिए कहा था ना मोहम्मद साहब ने कि जब 11वीं सदी यानी कि कल हो जाएगा, फतर हो जाएगा, तो मैं खुदा ताला निकालने में आऊँगा इमाम मेहदी के रूप में। तब मोहम्मद साहब ने कहा था मैं भी आऊँगा। तो फिर मुसलमानों ने सबने कहा था, जितने भी यहूदी थे उन्होंने कहा था कि हमें भी उठा देना, हमें भी एक बार याद करा देना कि आप आ गए हो। तो आज वो फर्ज उतारने के लिए वो आखिरी मोहम्मद के रूप में स्वयं पहले वाले भी मोहम्मद अंदर आ चुके हैं। कहाँ से आए थे मोहम्मद अंदर? जाहिरी रूप में, वैसे तो सदा ही अंदर है। जाहिरी रूप में कहाँ से आए थे किसको पता है? मेरा जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा था ना, तब आए थे, सुना था, उसके साथ ही आ गए। वैसे तो सारी शक्तियाँ उनके अंदर है, मोहम्मद उनसे अलग नहीं है। जब कहते हैं हनी जी को जोश आकम दुल्हन नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, अक्षर अंदर, अक्षर की आत्मा किसके अंदर है? मोहम्मद के अंदर। कौन अंदर नहीं है? सारे अंदर हैं उनके। तो कहते हैं आ करके जब उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाया अपना फर्ज अदा करने के लिए, तो तब दज्जाल ने चीनिया, ए मारे मुझे इमाम है। अब वो बात तो इनको जाहिरी देखते हैं, जाहिरी आएंगे, वो बात उन्हीं रूप में आ चुके हैं। उन्होंने कहा था जब वो आएंगे मैं भी आऊँगा, उसी मोहम्मद को देख रहे हैं। वो पहले वाले मोहम्मद आएंगे, तब हमको वो उठाएंगे, कब्रों से मुर्दों को उठाएंगे। हमने कहा था इतनी उम्र हमारी थोड़ी होगी, जब इमाम मेहदी कल रोज आएंगे, 1000 साल का दिन होगा, 100 साल की रात होगी, हम इतनी थोड़ी देर जिएंगे, हम तो मर जाएंगे, कब्रों में दबाए जाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम कब्रों से भी उठा लेंगे। अब वो अपना फर्ज उतारने के लिए जब जाते हैं तो लगे पैर बचाने पैगाम, तब दज्जाल ने चीनिया। तब उनके अंदर जो बैठा हुआ दज्जाल, और उसने कहा अगर ये आ गए, इनकी पहचान इनके अंदर हमारे अंदर आ गई, तो हमको तो ये इमाम मेहदी इतनी पहचान इनकी कराएंगे कि हम सारे रात को छोड़ करके इनके चरणों में लग जाएंगे। तो ये सारी हमारी ऐश और आराम अपनी बादशाही सारी खत्म हो जाएगी। 300 लड़ने को बांधी कमर जोर है। अब मोमिनों ने ऐसे काफिरों से जो बेईमान है, जिनके अंदर दज्जाल बैठा है, उनसे लड़ने के लिए कि हमने पहचान पहुंचानी है, बांधी कमर जो अपनी कमर बांधी, अपने पूर्ण रूप से पावर लेकर के लड़ने के लिए गए। जब पैगाम पहुंचाया तब किया बड़ा शोर है। जब ये लड़ने के लिए हिम्मत मांग ली, देखा किस प्रकार से सबने लगाया कि हम जाएंगे, भले हमारे सिर उतर जाए, भले हमारा सारा मान सम्मान सब चला जाए, तो कमर बांध करके जब जाने के लिए गए, तब पैगाम पहुंचाया किया बड़ा शोर। जब ये पैगाम लेकर के गए तो उन्होंने बहुत शोर किया, इनको बादशाह को बदल दिया कि ये CID हैं, किसी राजा के भेजे आए हुए हैं। छुड़ावने ईमान को करने लगा जुल्म में। आप ईमान छुड़ाने के लिए औरंगजेब बादशाह को ईमान आ गया था, लेकिन ईमान को छुड़ाने के लिए तो उसने उनको भटका दिया, फरमा दिया कि ये मोहम्मद नहीं है, ये इमाम मेहदी के बंदे नहीं है, ये तो कोई आपको बदला करने आए हैं। तो करने लगा जुल्म। पैठ अपने लश्कर में शख्स उठावे कुमर। जितना भी औरंगजेब बादशाह का लश्कर था, जितने कर्मचारी थे, काजी मौलाना, जितने कोतवाल क्या, उनके हकीम क्या, उनके दीवान वगैरह सब जो थे, शख्स में उठावे सबके अंदर बैठ करके शक पैदा कर दिया औरंगजेब बादशाह के अंदर। परवरदिगारे देखा लड़ाई के वक्त। और आपको पता है औरंगजेब बादशाह ने दज्जाल के हवाले कर दिया कि इनकी पहचान करो, ये सच्चे हैं या झूठे। जब उन्होंने उनको मार दी, मोमिनों को अनेकी यातनाएं दी, तब परवरदिगारे देखा, स्वयं अक्षरापति धनी ने देखा लड़ाई के वक्त
बुलाया बैतुल्लाह को सहदी वक्त क़यामत है। बुलाया बैतुल्लाह को, जो खुदा का घर मानते थे ये, जैसे हम पन्ना नहीं मानते हैं वैसे इन्होंने बैतुल्लाह कहते हैं, खुदा का घर, मक्का मदीना कहते हैं, मदीना। तो वहाँ पर जब जाते हैं उन्होंने, राजी महाराज ने, स्वयं परवरदिगार ने 24 घंटे गैबी आवाज, हे मुसलमानों, कुरान गया, ईमान गया, बरकत गई, शफकत गई, वो आकर के जबराइल उठा करके हिंद में ले गया, दूरी झंडा उठ करके चला गया, यहाँ से सब कुछ बताया उन्होंने। ऐसा लिख करके कहते बैतुल्लाह को साहिबी वक्त क़यामत, कि क़यामत का टाइम आया है, जो कुछ होने वाला था क़यामत के समय वो हो चुका है, क़यामत खुल गई है, जाहिर हो गई है, इमाम महदी आ चुके हैं, और वहाँ यहाँ से सब कुछ उठ करके उनके अंदर चला गया है। शरीयत के सिरे से लिखे वसीयत नामे 4, वहाँ मदीने से 4 वसीयत नामे लिख करके उन्होंने भेजे। दिन में खबर क़यामत की, पर काफिर न करे विचार। उसमें क़यामत की सारी बातें लिखी थी, क़यामत के समय जो होने वाला वो हो चुका है, क़यामत जाहिर हो गई, इमाम महदी आ गए, खुदा ताला के रूप में आखिरी, पहले वाले मोहम्मद भी आ गए, मोहम्मद भी आ गए, और सारे भेद खुल गए, 7 क़यामत के निशान भी खुल गए। अब कहते हैं दिन में खबर क़यामत की, पर काफिर न करे विचार। काफिरों ने विचार नहीं किया, छोड़ दिया, उसको भी एक साइड पे रख दिया। दज्जाल दिल सबन के जोर बैठा दुश्मन ने, वो दज्जाल सबको काफिरों के अंदर बैठा हुआ है, दुश्मन बन गया, खुदा का दुश्मन है। पहले से आपको सुना चुके हैं ना इसका किस्सा, कि ये इब्लीस है जो खुदा का दुश्मन है, खुदा की तरफ जाने नहीं देगा, बाकी सारी यशोप्रस्ती कराएगा, सब दुनिया के झूठ के काम में सारा दिन लगे रहेंगे। जब इसका सामने आ गया तो क्या हाल करेगा ये, पूछो ही मत। तो जब पहुंचे नामे वसीयत तो घोरे दज्जाल दिन समझ के बैठा, जो दुश्मन, ये दुश्मन, खुदा का दुश्मन सबके अंदर बैठा हुआ है दज्जाल के ऊपर। तो कहते जब पहुंचे नामे वसीयत धोए डाले सब, जब उन्होंने वसीयत नामे 4 भेजे तो इन्होंने उसको मानो धो ही दिया, यानी उस पर कोई असर ही नहीं किया। जब इमाम साहब ने पहुँचाए पैगाम, जब इमाम साहब ने पहुँचाए पैगाम, जब इमाम स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने जब पैगाम पहुँचाया तो तब दज्जाल कमर बांध के लड़ा सामे इस्लाम है। रुके चिपकाए, नलुए पहुँचाए, जब पत्र भेजे अपने तो ये उनके सामने लड़ने के लिए तैयार हो गया। ऐसे समय में मेरते से भेजे थे पैगंबर, जब फिर दिल्ली से मेरता चले गए, मेरता से जसवंत सिंह के पास मोमनों को भेजा। कठोर जसवंत सिंह सो जाए देव खबर, कठोर जसवंत सिंह सो जा करके जसवंत सिंह के पास भेजा इनको, मोमनों को। जब पैगाम गया उन पे सुना नहीं कान है, उसने कान ही नहीं दिया, बहुत पहचान कराई कि वो इमाम महदी, वो खुदा ताला, वो विचारविंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आ चुके हैं, और ये जो औरंगजेब बादशाह इसके अंदर बैठ करके ये दज्जाल है, बड़ा जुल्म कर रहा है, तो इसके सामने हमने लड़ना है और इसको पहचान करानी है खुदा ताला की। तो उसने कहानी भी ये सुना ही नहीं। आजूज माजूज मारिया बिना देखे ईमान है, यहाँ आजूज माजूज, जब उसने इनके ऊपर ईमान नहीं लाए, बात नहीं सुनी, तो उसकी मौत हो गई। फिर आए दिल्ली शहर में, तब इस्लामी शरीयत, फिर दिल्ली शहर में आए, फिर शहरियत के पास फिर पत्र जब लिखते हैं, पत्र नलवे भेजे, रुके भेजे, कई पहले पत्र और भी भेजे, तो ये आए हमें उठाने फरदा रोज क़यामत है। तो ये पहचान है, पर जो फरदा रोज क़यामत आएगी, वो क़यामत आ गई, इमाम महदी आ गए, तो ये सो हमारा राजपाट, हमारी हुकूमत सब छोड़वाने आए हैं। बात ना सुने इनकी अपनी सोबत में, इनकी कोई बात सुनता ही नहीं, अपनी सोबत के अंदर कोई बात नहीं सुन रहा। कह लिया सुल्तान को बात ना करे इनसे। कहाँ है ये? हैं?
से आ रही है ये यहाँ नहीं? बहुत अच्छा लगे। हाँ, अच्छा 68 फिर आए दिल्ली शहर में, तब भाई सामने शहरियत ये आया हमें उठाने पता क्या विजय उठाने के लिए आ गया है। कौन? इमाम मेहदी क़यामत जाहिर करने, इमाम मेहदी अपनी पहचान कराने। वो पहले वाले मोहम्मद ये आ चुके हैं, ये क्या करेंगे? अब मेरे को उठा देंगे इनके अंदर से, अपनी पहचान करा करके अपने चरणों में झुका लेंगे। जो पैगाम पहुंचावी जिनको डाले मारे, बात ना सुने इनकी अपनी सोबत में, किसी इन मोमिनों की बात को सुनते ही नहीं है। जब जाते हैं हाँ देंगे जवाब, लेकिन इन्होंने सुल्तान बादशाह को बात नहीं सुनाई। जो पैगाम पहुंचावी जिनको डाले मारे, ऐसा कहते हैं जो मैं हमें इसका पैगाम दे रहा हूँ उसको तो मार डालेंगे। ताबे सब दज्जाल के हुए न खबरदार है। सब दज्जाल के फंदे में फंसे हुए हैं और कोई खबरदार नहीं हो रहा। जब सुल्तान ने सुनी दौड़ा तरफ ईमान है। जब सुल्तान बादशाह ने सुनी बात कि इमाम मेहदी आ गए, कुरान में से पढ़ा हुआ था, तब दौड़ा तरफ ईमान लेकर के ये खुदा ताला के बंदे हैं, ये इमाम मेहदी के बंदे हैं। एक बार उससे ईमान आ गया, मोमन कह करके पुकारा। तब दज्जाल आने आए के बांध नहीं पहचाने। मेरे भी काजी मौलाना सब खड़े थे, उनके शरीयत के बंदे, उन्होंने भान दिया ईमान, इनके दिल के अंदर बेईमानी डाल दी। ये कोई ना कोई CID के बंदे हैं, किसी राजा ने भेजे हुए हैं, हमारी अंदर से पहचान करने आए हैं। तो उनके अंदर जो आई हुई पहचान थी उसको भान दिया, तोड़ दिया, बस वसा करने लगा ऊपर छाती के। अब औरंगजेब बादशाह के छाती के ऊपर इन्होंने दज्जाल को बिठा दिया। वो छाती के ऊपर बैठ करके बसवसा करने लगा, डगमगा दिया उसको। छूटत तुमसे साहिबी क्यों मानत हो गई? वो दज्जाल छाती पर बैठ करके औरंगजेब बादशाह से क्या कहता है, हे बादशाह, अगर तू इनकी बात मान ली कि इमाम मेहदी आ गए, क़यामत का दौर आ गया, क़यामत के निशान खुल गए, क़यामत जाहिर हो गई, तो छूटत तुमसे साहिब ये सारा तेरा राजपाट छूट जाएगा। क्यों मानत हो, इनकी बात क्यों मानते हो? ये सब छूट जाएगा आपका। जो मेरे ताबे रहोगे तो करो पाशाही तुम। अगर आप मेरे ताबे रहोगे, मेरे अंदर रहोगे, जो मैं कहता हूँ वैसा करोगे, इनको नहीं मानोगे इनकी बात, तो तुम पर तो करो पाशाही, तुम बादशाह बन करके हुकूमत करो। जो ताबे हो इमाम के तो तुम पर होवे जुल्म। अगर तुम इमाम के ताबे हो जाओगे, इमाम के अंडर में आ जाओगे, उनके चरणों में झुक जाओगे, तो तुम पर होवे जुल्म। ये सारे संसार वाले जुल्म, ये जुल्म करेगा, तुमको पाशाही से उठा देगा, अपने चरणों में झुका देगा। दज्जाल आए के कया मोमिनों से, जो दज्जाल अंदर बैठ गया था औरंगजेब बादशाह से, उसने क्या कहा मोमिनों से, मेरी पाशाही मिले क्यों खड़बड़ पाड़ी तुम्हें? अरे क्यों आए हो यहाँ, आप कहाँ से आए हो? मेरी बादशाही में खड़बड़ डालने के लिए आप किस लिए आए हो? यहाँ से जाओ भाग के, ना तो कैद में करूँ तुम। अब उन्होंने कोतवाल से कहा पूछो इनसे क्या बात है। वो कोतवाल जो दज्जाल था वो कहता है यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो कैद में कर लूंगा। किसने भेजा है? कहाँ है किसने भेजा है? मोहम्मद डरे दिन से ताबे हुए हम हुक्म में। मोहम्मद डर तो गए एक बार, उन्होंने कहा हम नहीं मिलेंगे बादशाह से, लेकिन ताबे हुए हम, लेकिन हम भाग करके नहीं जाएंगे। हमें उस पात्र ने इमाम मेहदी ने हुक्म दे करके भेजा है कि तुम उसको पहचान करा के आना। हम जब वो उनका हुक्म फिर आएगा आ जाओ तब जाएंगे। भाग के हुक्म की ताबे होकर के वहाँ रह गए। दज्जाल गुस्से होए के पैगाम दिया वहाँ ने। अब जो दज्जाल काजी मौलाना कोतवाल के अंदर सबके अंदर बैठे हुए दज्जाल ने गुस्सा किया और अनेकों प्रकार की चोटें दी और पैगाम दिया। जो उन्होंने पैगाम दिया था कि आगे इमाम मेहदी उसको नहीं माना, मोमन कैद करके फेरी दृष्टि सुल्तान, मोमनों को कैद में बंद कर दिया और सुल्तान बादशाह की दृष्टि को फिरा दिया। तब हक सुबह ने देखा तक से दिया उठाए। तब राजी महाराज ने देखा कि ये मेरे मोमनों के साथ ऐसे जुल्म कर रहा है और ये आप नहीं आ रहा मेरे चरणों में और इनको भी कैद में कर रहा है।
तब हक्सबान ने देखा क्या बखत तखत से गिरा था। तब एक दिन औरंगजेब बादशाह जब दरबार में सिंहासन पर बैठने लगा तो उस पर सिंह बैठा हुआ, शेर की तरह बैठा हुआ दिखाई दिया। और जब बैठने लगा तो थरकर तखत के उठा दिया, तखत से दिया उठा दिया, गिरा दिया उसको। कई कसाले मोमिन पनाह में लिए बचाए, बहुत कसाले दिए, लेकिन अक्षरातीत धनी पार ब्रह्म ने उनको अपनी पनाह के नीचे बना बचाए रखा। उदयपुर आए पहुंचे, दिए रानी को पैगाम। फिर वहां से चल करके कामा पहाड़ी से स्वामी जी उदयपुर आए तो दिया रानी को पैगाम। अब राणा बादशाह चारों तरफ से औरंगजेब बादशाह की फौज ने घेर लिया और वहां पर आपको पता है मठिया आया था लेकर के दूत मान के गरीबदास पुरोहित को कहा, उसने जाकर के रानी को कहा कि औरंगजेब बादशाह कहता है अगर तुम मुसलमान हो जाए तो 5 बरगे नहीं दूंगा, नहीं तो फिर मैं आक्रमण कर दूंगा। तब राणा ने इनके पास स्वामी जी के पास संदेशा भेजा तो इन्होंने औरंगजेब रानी को क्या कहा, दिया रानी को पैगाम, जाकर के वापस पैगाम भेजा, क्या भेजा, तीर बैठा था लड़ा साथ इमाम कि आप चिंता मत करो, आने दो औरंगजेब बादशाह को मेरे पास, आपके पास आए तो मेरे पास भेजना, मैं अपने आप बात कर लूंगा। तहाँ दज्जाल बैठा था, पंडित बैठे थे, दज्जाल बैल साथ बैठा था। तब जाकर के उनके दिल में बेईमानी आ गई। उन्होंने राजा राणा बादशाह से कहा, पंडितों ने, हमने पहले भी कहा था ना यहाँ से भगा दो इनको, ये यहाँ के रहने के काबिल नहीं है। और उधर से उसने भर दिया, उधर से बहरी साल में कहा लूट लो इनको। तो इस प्रकार से उनके अंदर दज्जाल बैठे हुए ने, तितर दज्जाल बैठा था, लड़ा साथ मोमिन, वो मोमिनों के साथ खूब लड़ा। पीछे सुल्तान आए के मार उठाया तिन्ने। आप पीछे फिर सुल्तान बादशाह औरंगजेब ने वहां पर आकर के चढ़ाई कर दी। राखे पनाह में इनको पहुंचे मंदसौर मोमिन ने। वहां से इनको तो अपनी कृपा के साथ पता नहीं कैसे निकले होंगे, ये तो धनी जानते हैं या रूह जानती है कैसे निकले होंगे, कैसे छिप छिप करके निकलना पड़ा होगा। राखे पनाह में मोमन पहुंचे मंदसौर मोमन, वहां से निकल करके मंदसौर में मोमन सारे पहुंच गए। तब हक्सबान सो इनो करी अरजे। तब हक्सबान राजी महाराज से आकर के कृपाराम पत्र लेकर गया। उदयपुर के अंदर सब सुंदर सात पहाड़ों में रुक गया, खाड़ियों में जाकर के उतर गया। फिर कह रहे अक्षरातीत धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी, हमारे मोमनों का बहुत बुरा हाल हो गया। तब श्री प्राणनाथ जी ने, हमारे हकी स्वरूप सिद्धि साहब जी ने मूल दरबार में, मूल बिलावा में राजी के चरण पकड़ करके अर्जी की कि हे धनी, सुंदर साथ की इतनी दुर्दशा हमसे देखी नहीं जाती। शोर दज्जाल का देख के वास्ते उम्मत के गरज है। ये दज्जाल का शोर जिसने इतना सुंदर साथ को दुख दिया है, वास्ते उम्मत के गरज, अपनी ब्रह्म सृष्टि के लिए प्रार्थना की। अर्ज सुनी सुभान ने जबराइल भेज दिया। अब जब हक्सबान राजी महाराजा ने अर्जी सुनी श्री प्राणनाथ जी के मुखाबिक से, यानी इंद्रावती जी की अर्जी सुनी, तब जबराइल भेज दिया। क्या जबराइल भेजना पड़ता है? प्यारे सुंदर साथ जी, हमें इन बातों को अंदर से रहस्यों को जानना है। अंदर तो बैठा है जबराइल असराफिल भेज दिया हमारे निगरानी खोल के कीजिए मेरे घर से अंदर पर। तो जबराइल अंदर बैठा हुआ है, अंदर ही बैठ करके अंदर ही राजी अर्जी कहाँ की है, आंखें बंद करके अंदर जा करके अर्जी की। अंदर से ही जबराइल है, अंदर से ही वो वाणी गुजरने लगी। जबराइल कौन? जबराइल का जोश आया, अंदर बैठा जबराइल, अंदर ही राजी है। जब सिपारे दे भेजे उन्होंने, तो उन्होंने उसी समय जबराइल का जोश आया और आकर के अंदर से वाणी उच्चारण होने लगी। तो ये 6 प्रकरण अंदर आए। 10 सिपारे कुरान के 10 सिपारे हैं, उनका अर्थ कहाँ हिंदी में, ये गुजराती में क्या हुआ है, जो हमारे 6 प्रकरण हैं। तहाँ से उज्जैन में रह के 10 सिपारे कुरान के बहुत खुशहाल किया। ये 6 प्रकरण उतार करके कुरान के 10 सिपारे, हिंदी के 6 प्रकरण, 5 प्रकरण, तो कहते हैं अभी एक तो अर्जी वाला है। तो बहुत खुशहाल किया, सब शांति हो गई, सुंदर साथ में चैन हो गया,
सब अपनी उसी व्यवस्थित हो गए, सब सुंदर सा बहुत प्रसन्न हो गए। कहाँ से उज्जैन में रहे कितने दिन? वहाँ से मंदसौर से चलते हुए उधर उज्जैन में 23 मंजिले, वहाँ पर 30 दिन रहे। सबके घर में भोजन हुए, आपको सब सुना है। वास्ते दिन इस्लाम के थे कोई मोमिन? कई वास्ते दीन इस्लाम के सबको पहचान कराने की परम धाम की राजी महाराज की कोई मोमिन थे, वो निकल करके साथ में चल पड़े। बुरहानपुर से होए के आए पहुंचे औरंगाबाद है। फिर बुरहानपुर से होते हुए औरंगाबाद पहुंचे। औरंगाबाद में आपने सब देखी लीला। हाँ, बुलाए भाव सिंह ने कछुकी ने स्वाद है। फिर भाव सिंह ने शिव जी को रामदास को भेज करके बुला लिया और उनकी चर्चा सुनी। उसको बहुत आनंद आया, बहुत स्वाद लगी। अपने अंकुर माफक लाभ हुआ इन्हें। जितना अंकुर था पिछली सृष्टि थी उसको अक्षर की रासलीला ब्रजलीला का अनुभव करा दिया और फिर लाभ हुआ ही नहीं, इतना ही लाभ हुआ। लगा माधुर्य मांगने, वाका हुआ किनसे? अगर आगे की पहचान लिखी होती तो करता, बस यहाँ तक का वो था, वहाँ की पहचान हुई। फिर माधुर्य मांगने लगा कि ये चार चाकर, उन्होंने कुरान की बात की तो कुरान पर शंका हुआ। उन्होंने कहा ये चार चाकर हैं हमारे मौलवी, इनके साथ आप वार्तालाप करो कुरान की बातों से। अगर ये मान लेते हैं कि ये इमाम मंदिर, अगर कुरान में मान आया होता तो ये कहता कौन चमत्कार चाहता है, कौन पैसे परीक्षा देता है जिनके अंदर ईमान नहीं होता। ईमान वाला कहता है ठीक है बस आप अक्षरातीत हो, आप इमाम मंदिर हो तो हो, लेकिन वो माचे मानने लगा सब। अब ये तो हम आगे देखेंगे जाकर कि छतर साहब जी ने कोई मार्जा मांगा। एक बार तो उन्होंने कहा कि मैं तो इमाम मंदी का ही वो विद्यानंदन निष्कलंक करता के चरणों में झुक सकता हूँ। तो उन्होंने एक मोर दिखाई, बस इतना बार देखा और हो गया। इन्होंने तो कोई लीला कर करके दिखा दी, लेकिन उसको जहाँ का था वहाँ तक की पहचान हुई। फिर मार्जे मांगने लगा तो वाका हुआ तुमसे, वो उससे मौलवियों से मिलाया, कथावार्ता होने लगी। इतने में इसका देहांत हो गया। ये स्वर्गवास तो नहीं कह सकते, वो अक्षर की आत्मा की उनका परम धाम सिधार गए। इस समय जाने बड़ी करी तलाश है। फिर उनके जाने के बाद फतेह मोहम्मद बैठ गया और फतेह मोहम्मद बैठा तो उन्होंने कहा इन वैरागियों को पकड़ लो, सब आपने सुन चुके हैं। इस समय दज्जाल ने बड़ी करी तलाश करते रहे, लेकिन ये फतवल्ला की हवेली के साथ ही वाली हवेली में बैठे हुए। या किस तरह राजी महाराज ने प्रणाम में रखा और उन्होंने सोचा ये मुल्ला के घर पे थोड़ी बैठ सकते, हम मुसलमान हैं, वो मुसलमानों के घर बैठेंगे। उनको पता ही नहीं, यकीन ही नहीं आया। तो कहते राखे पनाह में मोमनों को भानी दज्जाल की आस, उसको उसकी जो आशा थी पकड़ करके कैद में डाल लेंगे, वो आशा उसकी भंग हो गई। भेजा संदेशा खुदा ने बनी इसराइल करो याद है। आप उस समय सिराज जी महाराज खुदा ने क्या संदेशा दिया, कुरान के अंदर एक किस्सा आया, बनी इसराइल करो याद। हे मोमनो, आप बनी इसराइल यानी इसराइल बनी इसराइल की एक जमात थी, यहूदी थी, और उन यहूदियों की जो जमात थी उनका एक फैरोन बादशाह था, वो उनका दुश्मन बना हुआ था, उनको मिटाना चाहता था, उनको बिल्कुल खत्म करना चाहता था। तो सो मैं देखी तुम्हें बुनियाद में आपको बनाकर बताता हूँ, आपके साथ वही लीला हो रही है जो बनी इसराइल के साथ हुई थी। वो बनी इसराइल मूसा पैगंबर और मूसा पैगंबर के साथ यहूदियों की जमात, तो उनके साथ भी फैरोन बादशाह ने ऐसा ही किया था। सो मैं खबर दूँ गई बुनियाद, खुदा ताला ने उस समय कुछ किरंतन का प्रकरण उतारा था जिससे ये बात कहेंगी। मैं खबर दे बुनियाद, आपको मैं अपनी बुनियाद दिखाता हूँ, तुम्हारे साथ को कुरान में लिखा है वही हो रहा है। तो फिर क्या आगे क्या बोलते हैं, तुम पीछे लश्कर फैरोन की, सो मैं खबर दे बुनियाद है। बता दिया ना, दे तुमको मैं कुलजम, दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया कर गए। फिर क्या हुआ, उन्होंने एक कुलजम में दरिया कुलजम रूपी दरिया का बहुत लंबा चौड़ा जैसे सागर,
उस दरिया के पार मूसा को जाना था, तभी बच सकता था। तो खुदा ताला से मूसा ने अर्ज की कि हे खुदा ताला, ये फ़िरौन बादशाह, मेरी तो थोड़ी सी फौज है, ये सुंदर सा थोड़ा सा मेरी जमात है, और ये इतनी फौज लेकर के फ़िरौन बादशाह मेरे से लड़ने को तैयार हो गया, मेरे को मारने को तैयार हो गया। मुझे भी मेरा कोई भाई तो ऐसा इससे लड़ने वाला। तो फिर उसको, आपको पता है, फ़िरौन बादशाह गया, बहुत छतरसाल महाराजा था, वहाँ से जो कुर्जम दरिया था उसको पार करने की लाठी मूसा के पास थी, एक चमत्कारी लाठी थी। वो लाठी रखी, उसका पुल बन गया, और जो मूसा पैगंबर और फ़िरौन बादशाह और जो उम्मत थी उनकी, वो उससे पार कर गए। कुर्जम का पुल बना और वो पार कर गए, और वो जब फ़िरौन का नंबर आया तो लाठी खींच ली और वो उसी कुर्जम में गए। ये उन्होंने याद कराया खुदा ताला ने। अब इसका हमारे साथ क्या हुआ देखो, कि इन भेजा खुदा ने संदेशा बनी इसराइल करो ला। ये बनी इसराइल कौन है? श्री प्राण। इसराइल कौन है? श्री हरिश्चंद्र जी। और उनकी जमात कौन है? ये सारे मोहन आप हैं, सुंदर साहब जी। और इनके पीछे फ़िरौन बादशाह, तुम पीछे खबर महरून की, आपके पीछे ये लगा हुआ है आपको मारने के लिए। फ़िरौन बादशाह कौन? औरंगजेब बादशाह आपको मारने के लिए तैयार, आपको जो पावर है उसको मिटाने के लिए, ठीक है ना? आपके अंदर जो पावर है खुदा ताला की, उसको मिटाने के लिए ये तैयार हुआ है। सो खबर दे तुम्हें दुनिया की। हम इसी किस्से से आपको समझा रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, आपको फ़िरौन बादशाह 76 साल महाराजा दिए, और फिर और क्या, आपको मैंने जो कुर्जम ये वाणी दी है, ये भवसागर से पार करने वाली है। जागृत बुद्धि का प्रार्थना रूपी ज्ञान जो है, इसके द्वारा तुम्हारे सारे जितने भी, अगर आपको जैसे मोमन गए थे उनको उन्होंने मारा था तो आ जाते, लेकिन आपको मैंने कुर्जम दे दी। ये कुर्जम वाणी, इस कुर्जम वाणी के अंदर जागृत बुद्धि का ज्ञान था, जिससे सारे कुरान के भेद खोल खोल करके, हदीसों के भेद खोल खोल करके आपने उनको जब बताए तो वो बेचारे गर्व हो गए। क्या काजी भी भूल गया जब हमने उनको कुरान से बात की कि हे बादशाह, काजी शेख इस्लाम काजी, देखो जब हमने मोहम्मद साहब ने आपको ऐसा ही कहा है कि जो हमारे ऊपर विश्वास लाए, आपके मोहम्मद और खुदा पर विश्वास लाए उनको वो मारे दो। तो उस समय काजी वो उसने खुलास कर दिया और उनको हवेली दी, सब कुछ किया। तो कहते मैंने आपको कुर्जम दे दी है, ये आपको पार इस से निकलने का पुल बन गया आपका। आप इनकी जो दज्जाल से छूट करके बच गए। और ये क्या है, अब वाणी को सुन करके इस कुर्जम के अंदर, कुर्जम वाणी से सारे बाद में ये नष्ट हो जाएगा। जिनकी आत्मा जागृत होने वाली वो ब्रह्म सृष्टि की औरंगजेब बादशाह यानी कुमार बाई सखी, वो इस कुर्जम वाणी से तैर कर निकल जाएगी, बाकी सब डूब जाएंगे। तो ये सारी उन्होंने खबर खुदा ने पुरातन के अंदर एक बेगर ने बोल दे दिया। पढ़ो मेरे कलाम को, बागे सारी शक मेरे उस कलाम को पढ़ो, आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। आपका 76 साल मिलने वाला है, जिससे आप ये गर्क हो जाएंगे और हम पार उतर जाएंगे, अपनी आत्मा को निकाल लेंगे। श्री मोहम्मद के मोमिनों शुक्राना लो बजाए। श्री महान के सागर महान किसी प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि ये प्यारे सुंदर साथ जी, कहाँ से हम चले हैं, कहाँ आकर के पहुँचे हैं। रास्ते में अनेक विघ्न बाधाएं, कितने दज्जाल ने हमें परेशान किया, लेकिन हमें वो अपनी बना में रखा, अपनी मेर में रखा। आप कम से कम शुक्राना बजाते हैं। उनको बोला है, लेकिन हम सबको कह रहे हैं। महान बुद्धि के सागर महान किसी प्राणनाथ जी कहे, हे मेरे साथी, हे मेरे मोमनों, सदा शुक्राना बजाते रहो। सो के उठो तो भी शुक्र है धनी, तंदुरुस्ती में उठे हैं। खाना खाया तो भी, राज्य का दर्शन दीदार किया, चितवन हो गया, काट पूजा हो गई, शुक्र है धनी। भोजन खा लिया तो देखो किस प्रकार से दुनिया घूम रही, किसी को खाने का भी
किस प्रकार से तरस रहे हैं, और हमें तुमने आपको इतने सुंदर भोजन कराया। शुक्र है राजी महाराज, हर समय उनका शुक्राना बजाते रहो। ये कहते शुक्राना गाओ बजाए, सिर्फ उनको नहीं कह रहे, ये हमारे साथ दिन रात बिघड़ डालता है। ये दज्जाल हमें राज्य बचाते जाते हैं, सारा दिन शुक्राना बजाओ। देखो मैं किस प्रकार से सुबह उठी हूँ, कितना राजी महाराज आपने बीतक सुना दी। सारी दुनिया अपने धंधों में लगी हुई है, किस प्रकार से परेशान हो रही है दुनिया, माया के अंदर उलझी पड़ी है। आपने कितना शुक्राना है आपका, कितनी मेहर करके मुझे अपनी लीला सुना रहे हो। दज्जाल से लड़ाई क्यों कर लिए बेचारे, सारी दुनिया दज्जाल में फंसी पड़ी, आपने मुझे कैसे बचा लिया और मुझे आपका नूर मिल गया। और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए। श्री मोहम्मद के मोमिनों, श्री मोहम्मद के मोमिनों, श्री मोहम्मद के मोमिनों, शुक्राना लो बजाए, शुक्राना जाओ बजाए। दज्जाल सो लड़ाए, दज्जाल सो लड़ाए, और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा सदाई जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदा